हर हर गंगे। यह नारा केवल एक उच्चारण नहीं बल्कि एक आस्था है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। गंगा नदी केवल जल की एक धारा नहीं है, बल्कि वह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उसका जल न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। गंगा का नाम लेते ही मन में श्रद्धा की लहरें उठने लगती हैं, और जैसे ही कोई भक्त उसके पवित्र जल में स्नान करता है, मानो सारे पाप, सारे दुख, सारी चिंताएं उसी धारा में बह जाती हैं। गंगा स्नान का दृश्य एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है, लेकिन जो उस पल को जी लेता है वह कह उठता है, हर हर गंगे। गंगा के तट पर जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, वहां एक दिव्यता उतर आती है। घाटों पर बैठे साधु संत, धूप और अगरबत्ती की सुगंध, मंत्रोच्चारण की गूंज और भक्तों की भीड़, यह सब मिलकर एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार करते हैं। स्नान के लिए आते हुए लोग जैसे जैसे गंगा के पास पहुंचते हैं, उनका रोम रोम भक्तिभाव से भर जाता है। कोई गंगा जल को हाथों में भरकर माथे पर लगाता है, तो कोई डुबकी लगाते ही भाव विभोर हो जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे गंगा मां स्वयं अपने पुत्रों को गले लगा रही हो। गंगा स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। जैसे ही कोई व्यक्ति श्रद्धा से गंगा में डुबकी लगाता है, वह न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी शुद्ध होता है। मान्यता है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि करोड़ों लोग हर वर्ष कुंभ, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति जैसे पर्वों पर गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि इसे देखकर आंखें भर आती हैं। बुजुर्ग अपने बच्चों का हाथ पकड़कर गंगा में उतरते हैं, महिलाएं लाल साड़ी पहनकर पूजा करती हैं, और युवा भी श्रद्धा से ओतप्रोत होकर हर हर गंगे के जयघोष के साथ डुबकी लगाते हैं। गंगा का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद गहरा है। गंगा किनारे बसे शहर हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश केवल नगर नहीं हैं, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। यहाँ हर दिन गंगा आरती होती है, जिसमें हजारों दिए गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि देखने वाले की रूह तक हिल जाती है। आरती के समय जब घंटियों की गूंज, शंख की ध्वनि और दीपों की रोशनी गंगा जल से टकराती है, तो वह दृश्य स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। उस पल में ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। हर व्यक्ति का गंगा से अपना एक निजी रिश्ता होता है। किसी ने बचपन में मां के साथ गंगा में स्नान किया, तो किसी ने जीवन की कठिनाइयों के समय गंगा के तट पर शांति पाई। कुछ लोग अंतिम यात्रा में अपनों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिले। गंगा मां सबकी सुनती हैं, सबको अपनाती हैं, बिना किसी भेदभाव के। चाहे वह अमीर हो या गरीब, साधु हो या गृहस्थ, गंगा का जल सबको एक समान शुद्ध करता है। गंगा स्नान का दृश्य विशेष रूप से कुंभ मेले में अत्यंत भव्य होता है। करोड़ों लोग एक ही दिन में संगम स्नान करते हैं। वहां साधु संतों की पेशवाई, नागा साधुओं का स्नान और श्रद्धालुओं की भारी भीड़, यह सब मिलकर एक दिव्य आयोजन बनाते हैं। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती है, घाटों पर भजन कीर्तन चलता रहता है, और हर कोना हर हर गंगे की ध्वनि से गूंजता है। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता गंगा में स्नान करने आए हों। गंगा का जल केवल जल नहीं, वह अमृत है। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि गंगा जल में विशेष प्रकार के जीवाणुनाशक गुण हैं, जो इसे वर्षों तक शुद्ध बनाए रखते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा तथ्य यह है कि गंगा जल में वह दिव्य शक्ति है जो मन को भी निर्मल कर देती है। जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है,
तो वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता और नई दिशा का अनुभव करता है। गंगा स्नान के समय का वातावरण इतना आध्यात्मिक होता है कि वह साधारण मनुष्य को भी साधु बना देता है। वहां किसी को अहंकार नहीं होता, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता, सब एक समान होकर मां गंगा की शरण में आते हैं। यह भावना ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, समर्पण, एकता और भक्ति। गंगा का संबंध केवल इस जीवन से नहीं, अगले जीवन से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद यदि किसी की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लोग अपने परिजनों की अस्थियां हरिद्वार या प्रयागराज लाकर गंगा में विसर्जित करते हैं। उस क्षण भी हर हर गंगे की गूंज होती है। यह संकेत है कि आत्मा अब मुक्त हो रही है। गंगा केवल एक नदी नहीं, वह मां है, वह देवी है, वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। गंगा तट पर बैठकर ध्यान करना, उसका जल पीना, उसमें स्नान करना, यह सब एक साधना है, एक उपासना है। जब व्यक्ति श्रद्धा से भरकर गंगा में स्नान करता है तो वह केवल अपने शरीर को नहीं धोता, बल्कि अपने अज्ञान, अपने अहंकार और अपने पापों को भी गंगा की धारा में बहा देता है। गंगा मां की पूजा, उनका स्तुति पाठ और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, यह सब केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्यास को बुझाने का माध्यम है। गंगा स्नान के बाद व्यक्ति को जो मानसिक शांति मिलती है वह दुनिया के किसी और साधन से नहीं मिल सकती। गंगा स्नान का दृश्य, गंगा का आशीर्वाद और गंगा की गोद में कुछ पल बिताना, यह सब मिलकर जीवन को धन्य बना देते हैं। हर हर गंगे, यह केवल एक मंत्र नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर उस व्यक्ति को होता है जो सच्चे भाव से मां गंगा के पास जाता है। आज भी अगर किसी को अपने जीवन में शांति, शक्ति और समाधान चाहिए तो वह गंगा की शरण में जाए। वहां उसे सब कुछ मिलेगा, उत्तर भी, ऊर्जा भी और ईश्वर भी। गंगा का यह दिव्य प्रवाह केवल जलधारा नहीं, एक जीवंत चेतना है जो हिमालय की गोद से निकलकर समस्त भारत को अपनी ममता से सींचती है। जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तब वह बालिका रूप में होती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसका स्वरूप बदलता है, उसकी गति तीव्र होती है और वह एक मां का रूप ले लेती है जो अपने हर बच्चे को बिना भेदभाव के अपनाती है। हरिद्वार में जैसे ही गंगा मैदानों में प्रवेश करती है उसका स्वागत आरती, शंख और मंत्रों से होता है। वहां का हर पत्थर, हर सीढ़ी, हर घाट गंगा के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। गंगा स्नान करने वाले भक्तों के चेहरे पर जो आस्था, जो चमक और जो दिव्यता होती है वह कहीं और नहीं दिखाई देती। कोई श्रद्धा से जल भरकर अपने घर ले जाता है, कोई स्नान कर अपने जीवन के सारे दुख गंगा में विसर्जित करता है। वृद्धजन आंखों में आंसू लिए मां गंगा का धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें गंगा स्नान का अवसर मिला। युवाओं के मन में नया जोश भरता है और बच्चों को यह एहसास होता है कि वे किसी दिव्य शक्ति के सानिध्य में हैं। गंगा के तट पर साधुओं की मौजूदगी इस अनुभव को और भी आध्यात्मिक बना देती है। कंबल ओढ़े, भस्म लगाए, त्रिशूल लिए साधुजन जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ऋषि युग जीवंत हो उठा हो। उनका तप, उनका त्याग और उनका समर्पण सब कुछ गंगा के साथ एकाकार हो जाता है। वे गंगा को केवल नदी नहीं, अपनी साधना की साक्षी मानते हैं। प्रत्येक पर्व, चाहे वह गंगा दशहरा हो, माघ पूर्णिमा हो या कार्तिक स्नान, गंगा स्नान का विशेष महत्व रखता है। उस समय गंगा के घाटों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग दूर दूर से चलकर आते हैं, कई लोग तो पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं, केवल इस विश्वास के साथ कि मां गंगा की एक डुबकी से उनका जीवन सफल हो जाएगा।
और होता भी है, क्योंकि यह केवल स्नान नहीं, एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। गंगा की आरती का दृश्य रात में इतना अद्भुत होता है कि उसे देखकर आत्मा नृत्य करने लगती है। दीपक की पंक्तियां, आरती की थालियां, शंख की ध्वनि और जय गंगे मां के नारों से वातावरण गूंजता है। गंगा की लहरें भी जैसे उस आरती में सहभागी हो जाती हैं। दीपों का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और गंगा एक चलती फिरती मंदिर सी प्रतीत होती है। लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आंखें मूंदकर मां से मन की बात कहते हैं और उसी धारा में अपने सारे दुखों को बहा देते हैं। गंगा का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। विदेशों से भी लोग केवल गंगा का जल लेने और उसके तट पर ध्यान करने आते हैं। कई विदेशी योगी ऋषिकेश, हरिद्वार या वाराणसी आकर महीनों गंगा के तट पर रहते हैं, ध्यान, साधना और सेवा करते हैं। यह बताता है कि गंगा की शक्ति केवल एक संस्कृति तक सीमित नहीं, बल्कि वह वैश्विक चेतना का स्रोत है। गंगा किनारे जब ब्रह्मा मुहूर्त में भजन होता है और सूरज की किरणें गंगा जल पर पड़ती हैं, तो वह दृश्य साक्षात स्वर्ग का आभास देता है। वह क्षण व्यक्ति को भीतर से झकझोर देता है और उसे अपने अस्तित्व का अनुभव कराता है। गंगा केवल बाहर नहीं बहती, वह भीतर भी बहती है, विचारों में, भावनाओं में, आत्मा में। गंगा माता का एक और बड़ा रहस्य है उनका क्षमाशील स्वभाव। चाहे कितने भी पापी व्यक्ति गंगा में स्नान करें, गंगा उन्हें अपनाती है, उन्हें शुद्ध करती है। वह कभी किसी को मना नहीं करती, कभी किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि वह मां है। मां केवल देती है, सिखाती है, संभालती है। यही कारण है कि गंगा को भारत में देवी का स्थान मिला है। उनके लिए मंदिर हैं, व्रत हैं, गीत हैं, स्तोत्र हैं और सबसे बड़ा मंदिर है उनका स्वयं का प्रवाह। गंगा के घाटों पर जीवन और मृत्यु दोनों का मिलन होता है। एक ओर कोई नवविवाहित जोड़ा गंगा में स्नान कर नवजीवन की शुरुआत करता है, तो दूसरी ओर किसी प्रियजन की अस्थियां गंगा को समर्पित की जाती हैं। यह दृश्य बताता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही गंगा की गोद में विश्राम पाते हैं। यही कारण है कि गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। वह जीवन को भी दिशा देती है और मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ती। हर हर गंगे। जब यह नारा गूंजता है तो केवल आवाज नहीं उठती, भावनाएं जाग जाती हैं, श्रद्धा उमड़ पड़ती है और मनुष्य अपने अस्तित्व से ऊपर उठकर ब्रह्मा की ओर बढ़ता है। मां गंगा एक निमंत्रण है, आओ, बहो, डुबकी लगाओ और अपने भीतर के मैल को धो डालो। जो एक बार भी सच्चे हृदय से गंगा को नमन करता है, वह जीवन भर उस स्पर्श को नहीं भूलता।